एक भिखारी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, एक छोटी सी दया ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे चूहेदानी बेचने वाले इंसान की जो अपना पेट पालने के लिए चूहेदानियों को बेचता था और छोटी मोटी चोरी भी करता था। पेट ने उसको एक बुरा इंसान बना दिया, लेकिन एक लोहे व्यापारी की लड़की की दया की वजह से एक अच्छा इंसान बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12 इंग्लिश के लेसन द रेड टैप के बारे में। इसमें राइटर कहते हैं कि यह संसार एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है, जिसमें लोगों को ललचाने और फंसाने के लिए यह दुनिया उन्हें वस्त्र देती है, संपत्ति देती है, भोजन देती है, यानी कि उन्हें धन देती है। ठीक इसी तरह से चूहेदानी में चूहों को फांसने के लिए इंसान रोटी का लालच देता है, चूहेदानी में रोटी लगाता है, मांस का टुकड़ा लगाता है, बटर लगाता है, जिसके लालच में चूहा आकर उस चूहेदानी के अंदर उसको खाने के लिए चला जाता है और जैसे ही उससे खाने के वो छूता है, चूहेदानी एकदम बंद हो जाती है, चूहे का सब कुछ खत्म हो जाता है। उसी तरह से इंसान जो है लालच के चक्कर में गलत पे गलत काम करता चला जाता है और लास्ट में एक कंडीशन यह आती है कि उसका सब कुछ तबाह हो जाता है। तो मैं इस लेसन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है उनको करा रहा हूँ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जो क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूँ उनको अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते। हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, यानी चूहेदानी बेचने वाला कौन था, वह उन्हें कैसे बनाता था। आंसर है देयर वाज ए पर्सन हु वाज ए पेडलर एंड यूज्ड टू वंडर हेयर एंड देयर सेलर रेड ट्रैप्स। एक आदमी जो फेरी वाला था और वहाँ चूहेदानी बेचते हुए भटका करता था। ही वाज द रेड ट्रैप एंड ही मेड दोज रेड ट्रैप्स हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल्स ही विगिंग इन द स्टोरेज और एट द बिग फार्म। वह चूहेदानी विक्रेता था और वह उन चूहेदानियों को दुकान और फार्म हाउस से मांग कर लाए गए सामान से स्वयं बनाता था। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस। संपूर्ण संसार के बारे में विचार क्या एक बार उसके दिमाग में कौंधा, यानी कि आया। पूरे संसार के बारे में क्या विचार राइटर के बारे में दिमाग में आया। आंसर है ही सेज दैट होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सेज इट्स सिटीज एंड विलेज इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप. It offers rich joy, shelters and food, hat and clothing, exactly as the red trap offers cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bit, it closes in one him and then everything comes to an end. एक बार उसके दिमाग में संपूर्ण संसार के बारे में एक विचार कौन था कि सारी दुनिया, भूमि, समुद्र, शहर और गांव एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। लोगों को ललचाने या फंसाने के लिए चारे वाले वस्तुएं डालने के अलावा इस दुनिया का अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। यह दुनिया संपत्ति, खुशी, आश्चर्य, भोजन, गर्मी, वस्त्र ठीक उसी तरह देती है जैसे चूहेदानी और सुअर का मांस पेश करता है। यानी कि चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी में मांस का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा डाला था, वैसे इंसान को फंसाने के लिए उसकी ज़रूरतों का सामान ये दुनिया देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज। चूहेदानी बेचने वाला क्राफ्टर यानी कृषक की कुटिया पर क्यों लौटा था। आंसर है द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर कॉटेज बिकॉज ही हैड प्लान टू इंस्टॉल 30 क्रोनोर्स विच द क्राफ्टर एंड सॉ हिम लास्ट नाइट। यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाला था वो कृषक की कुटिया पर इसलिए वापस आया क्योंकि उसने पहली रात में उसके घर पर 10-10 के 3 नोट उसने देख लिए थे, वो उनको चुराने के लिए आया था। एंड ही स्टोल दैट मनी सक्सेसफुली, और वो उनको सक्सेसफुली सफलतापूर्वक चुरा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के व्हाट वाज राम्स जो आयरन वर्क व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट। राम से लोहे कारखाना क्या था, उसके अंदर क्या हो रहा था। आंसर राम से आयरन वर्क वाज ए लार्ज प्लांट विद smelter, rolling mills and forge. Inside it the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the big iron and were ready to install the work. राम से लोहे उद्योग, बेली मिल और ढलाई घर से युक्त एक विशाल कारखाना था। उसके अंदर मुख्य लोहार और उसका सहयोगी भट्टी के पास अंधकार युक्त ढलाई घर में बैठे कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे और कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द आयरन मास्टर टू ब्रिंग वैगन टू हिज हाउस। लोहे व्यापारी ने घुमक्कड़ को अपने घर बुलाने के लिए क्या किया। टू ब्रिंग वैगन टू हिज हाउस फर्स्टली द आयरन मास्टर हिमसेल्फ ट्राइड टू कन्विंस हिम बट आफ्टर गेटिंग फेल्ड। यानी सबसे पहले तो उन्होंने प्रयास किया, उसने कोशिश की उस घुमक्कड़ को बुलाने के लिए, लेकिन वो फेल हो जाता है। उसके बाद ही डिसाइडेड टू सेंड हिज डॉटर एडला टू मेक द वैगन रेडी। फिर उसके बाद वो अपनी लड़की को भेजता है उसको बुलाने के लिए, क्योंकि वो आयरन मैन जो है उसको अपना एक बिछड़ा हुआ साथी मानता है, समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च। यानी चर्च में
जो आयरन मास्टर है वो और उसकी लड़की को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उस रैट ट्रैप के बारे में, उस चूहेदान के बारे में। आंसर है एट द चर्च द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर कम टू नो दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स। यानी कि चर्च में लोहे व्यापारी और उसकी बेटी को सुनने को मिला कि लोहे मिल के एक पुराने चकदार कृषक को एक ऐसे आदमी ने लूट लिया था जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचता। व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, व्हाई डिड शी गिव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय। क्रिसमस का क्या उपहार एडला ने फेरी वाले से प्राप्त किया और वह खुशी से हल्का सा क्यों चीख पड़ी थी। एडला रिसीव्ड ए लिटिल पैकेज एज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द पेडलर। एडला ने फेरी वाले से क्रिसमस उपहार के रूप में एक पैकेट प्राप्त किया था। शी गैव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय बिकॉज इन दैट पैकेज देयर फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप लेड देयर रिंकल 10 क्रोनर व्हील्स एंड ए लेटर फॉर मिस एडला विलियमसन। चीख निकली, उसने खुशी से हल्के से चीख निकाली क्योंकि उस पैकेट में एक छोटा सी चूहेदानी निकली, 3 मोड़े हुए 10 क्रोनर के बिल थे, एक मिस एडला विलमेंसन के लिए एक पत्र भी था, इसलिए वो खुशी से चीख उठती है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। हु वाज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप, व्हाट वाज हिज कंडीशन एंड हाउ वाज द स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल, डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसॉफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड। पार्ट द रैट ट्रैप का नायक कौन था, उसकी क्या हालत थी और वह जीने के लिए कैसे संघर्ष कर रहा था, उसके संपूर्ण संसार के संबंध में दार्शनिक विचार को लेते हुए वर्णन कीजिए। और या फिर हुज कॉटेज डिड द पेडलर फाइंड अलोंग द रोड, हाउ वाज ही ट्रेडेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज एंड व्हाई। सड़क के साथ में फेरी वाले को किसकी कुटिया मिली, कुटिया के मालिक के द्वारा उसके साथ कैसे व्यवहार किया गया और क्यों। और या व्हाट हैपन व्हेन द पेडलर स्टोल द मनी फ्रॉम क्राफ्टर्स हाउस, व्हाट डिफिकल्टी डिड ही फेस आफ्टर इट एंड हाउ डिड ही एस्केप। जब फेरी वाले ने कृषक के घर में धन चुराया तब क्या हुआ, उसके बाद उसने किस कठिनाई का सामना किया और वह कैसे बचा। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चनों का एक ही आंसर दिया है मैंने, तो इन तीनों में से कोई से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर सिर्फ यही लिखना। आंसर है द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द रैट ट्रैप इज ए पुअर पेडलर हु सेल्स रैट ट्रैप्स। द रैट ट्रैप कहानी का नायक एक गरीब फेरी वाला था जो चूहेदानी बेचता था। ही लिव्ड ए मिजरेबल लाइफ आफ्टर बिगिंग एंड स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। उसका जीवन बहुत कठिन था, वह कभी कभी भीख मांगता और चोरी करता था। ही बिलीव दैट वर्ल्ड इटसेल्फ वाज ए गैन रैट ट्रैप ऑफरिंग रिचेस एंड वेट टू ट्रैप पीपल। उसका दर्शन यह था कि वह दुनिया एक बड़ा चूहेदान है जो लालच रूपी चारा देकर लोगों को फंसाती है। One day he was kindly received by an old crafter who fed him and sheltered him. However, the peddler stole the crafter's money and later got lost in the forest. He struggled but was rescued by a kind iron master and his daughter Adela. Their composition changed. He realized the world could be kind and decided to reform, returning the stolen money. एक दिन एक बुजुर्ग कृषक ने उसे प्यार से भोजन और आश्रय दिया, पर उसने उसका पैसा चुरा लिया। फिर वह जंगल में भटक गया। बाद में एक लोहे के कारखाने में उसे शरण मिली जहां लोहे मालिक और उसकी बेटी एडला ने उसकी सेवा की। उनके अच्छे व्यवहार ने उसे बदल दिया और उसने पैसे लौटा दिए। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाई डिड द आयरन मास्टर कम टू द फोर्ट दैट नाइट, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व देयर एंड व्हाट डिड ही डिसाइड देन हाउ डिड ही फुलफिल हिज डिजायर। लोहे व्यापारी उस रात्रि कारखाने पर क्यों उसने वहाँ क्या निरीक्षण किया और फिर उसने क्या तय किया, उसने अपनी इच्छा कैसे पूरी की। और या हु एंटर्ड इनसाइड द फोर्ज विद ए वॉलेट, व्हाट डिड दैट पर्सन डू विद द स्ट्रेंजर्स, व्हाट वाज द स्ट्रेंजर रिएक्शन एट दैट। कारखाने में नौकर के साथ किसने प्रवेश किया, उस व्यक्ति ने अजनबी के साथ क्या किया, उस पर अजनबी की क्या प्रतिक्रिया थी। और या व्हाट हैपन विद द स्ट्रेंजर्स एट आयरन मास्टर हाउस, हाउ वाज ही ट्रेडेड बाय एडला विलियमसन। मतलब कि अजनबी के साथ वह व्यापारी के घर पर क्या हुआ था, उसके साथ एडला विलियमसन द्वारा कैसे बर्ताव किया गया। और या व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गेट एट द चर्च, व्हाट वाज एडलास कंडीशन एंड हाउ डिड शी गेट रिलैक्स आफ्टर रीचिंग होम। चर्च में लोहे व्यापारी और उसकी बेटी को क्या सूचना प्राप्त हुई, उसके बाद एडला की क्या स्थिति थी और घर पहुंचने के बाद उसे कैसे तसल्ली हुई। तो इन चारों क्वेश्चनों का एक ही आंसर मैंने दिया है। इन चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर यही लिखना है। यही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए एक अच्छा शॉर्ट ट्रिक भी है। तो आंसर है द आयरन मास्टर केम टू द फोर्ट एट नाइट एंड मिस्टेक
द पेडलर फॉर एन ओल्ड आर्मी फ्रेंड। आयरन मास्टर रात में फोर्स पर आए और पेडलर को अपना पुराना सैनिक समझ लिया। His daughter Adela took him home kindly. At the church they found out he was a thief who had robbed a crafter. Worried he might steal something, they rushed back home. एडला उसे दया से घर ले आई। चर्च में उन्होंने पता चला कि वह एक चोर है जिससे एक किसान से पैसा चुराया है। डर के मारे वे तुरंत घर लौट आए, कहीं वह कुछ चुरा ना ले। At the church मतलब worried he might steal something, they rushed back home, but their surprise, the peddler had left. He did not steal anything. Inside he left a small gift box for Adela. Inside was the stolen 30 kroner returned as a Christmas gift, along with a note thanking her for her kindness. Adela was relieved and happy that her composition refund a lost man. बल्कि एडला के लिए एक छोटी सी चूहेदानी छोड़ गया था, यानी उसने कुछ भी नहीं चुराया था और एडला के लिए एक छोटी सी चूहेदानी छोड़ गया था। उसमें किसान के चुराए हुए 30 रुपये और एक पत्र था जिसमें उसने लड़के की याद के लिए धन्यवाद दिया, यानी कि उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया, यानी कुछ भी चुरा नहीं। तो ये लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये इस तरह के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लेसन है वो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। उस प्लेलिस्ट में आप चैनल पर जाना और रोज क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट ओपन करना और उसमें आपको सारे लेसन मिल जाएंगे, जो पहले हैं वो भी और जो अब आने वाले वो भी सारे लेसन का सेकेंडली आपको मिल जाएंगे।